नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं यहाँ पे आज आप लोग को रिलेटिव प्रोनाउन में हु का कंसेप्ट इस वीडियो में बताएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यहाँ पे आज क्लियर करेंगे, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जो आपको कॉमन एयर से हो गए या फेलियर से हो गए, या आपको क्लोज टेस्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें भी आप लोग को यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो हम लोग हु का कंसेप्ट आज इसमें हम सीखेंगे, हु, विच और डेट का, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा, और इसमें हम आप लोग को इस तरीक़ा से बताएंगे कि आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना, तो इस पर आपको 100% वो क्वेश्चन बना के आइएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देखते हैं तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग तो हम सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे हु का यूज किस तरीक़ा से होगा, और इसका प्रयोग हमारा लिविंग थिंग के लिए होता है कि नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, उसको पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में हु का प्रयोग जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हु जो होता है ना, ये हु जो होता है ये आपका हमेशा लिविंग थिंग के लिए होगा। ठीक है, ये हु का प्रयोग हमेशा लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। ये आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये जब भी होगा तो लिविंग थिंग के लिए, यानी मानव जाति के लिए, जो सजीवी जीव जंतु हैं उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे। यानी लिविंग थिंग के लिए हु का प्रयोग होगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए हु का प्रयोग नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम विच का भी प्रयोग आगे हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसका प्रयोग तो सबसे पहले हम जाने हु का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे हु का प्रयोग जो है, यहाँ पे जैसे हु के बाद हम इस तरीका से यहाँ पे ये हु जो है, हु हमेशा ये सब्जेक्ट का तलाश करता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट का ये तलाश करेगा, यानी खोज करता है ये सब्जेक्ट का। ठीक है, हु मतलब कौन, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, यानी सब्जेक्ट की खोज करता है। अब देखिए, यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे हु के बाद, कभी भी हु के बाद जो है, जैसे हु के बाद हम लोग क्या डू डज डिड का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हु के बाद कभी भी डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है। हु के बाद जब भी आएगा तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा हु के बाद आपको यहाँ पे अगर डू दे दिया या डॉज दे दिया या आपका डिड दे दिया, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया, उसके बाद भगवान दे दिया और अदर वर्ड दे दिया, तो ये पूरा गलत होगा। क्योंकि ये जो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो अपने बाद में कभी भी डू डज डिड का प्रयोग इसके बाद नहीं करना होता है, ये गलत होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखें कि हु डू यू यहाँ पे हेल्प मी, तो क्या ये सही होगा? ये गलत होगा। ऐसे अगर हम बोलेंगे हु के बाद अगर डू अगर लिख दे सेंटेंस में, आपको एग्जाम में एरर से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर आपके एग्जाम में लिख देगा तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिख दे कि हु डॉज सी यहाँ पे कॉम, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? ये भी गलत होगा। या इस तरीक़ा से लिख दे कि हु डिड आई कॉम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी सेंटेंस जो है ये क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हु के बाद कभी भी यहाँ पे डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है। इनका प्रयोग कभी मत कीजिएगा। लो, अब आपके सेंटेंस जो दिया जाएगा कॉमन एरर से, उसको हम आगे यहाँ पे क्लियर करेंगे, किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसको आप लोग को उसको कंप्लीट सही करना होता है। तो यही छोटा एरर को आप लोग को पकड़ते हुए चलना होगा। कभी भी हु के बाद डू डज डिड का प्रयोग आप लोग मत कीजिएगा अगर सेंटेंस में आता है तो। अब देखिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे, अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि हु के बाद, यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो है, यहाँ पे हु के बाद जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है, इसके बाद क्या हम लोग यहाँ पे V1 या V5 या V2 क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसके बाद V1 V5 या V2 क्रिया का प्रयोग हम लोग करेंगे। जब भी आपको सेंटेंस में हु एक रिलेटिव प्रोनाउन देगा तो उसके बाद हम लोग V1 V5 या V2 क्रिया का प्रयोग करके अदर वर्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे हम सेंटेंस लिखें कि हु लिव हेयर। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है जी, लिव्स
हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही होगा क्योंकि हु के बाद हम लोग V1 या V2 या V3 क्रिया का प्रयोग करते हैं, या इस तरीक़ा से भी हम लिख सकते हैं कि हु टॉट इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। तो यहाँ पे ये भी आपका सही होगा क्योंकि ये जो है ये आपका सब वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। तो ये हु के बाद आप वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन हु के बाद जब भी आपको यहाँ पे डू डिड का प्रयोग करना हो तो वो आपका गलत होगा करना। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस तरीक़ा से भी हम इसको लिख सकते हैं कि हु टॉट योर इंग्लिश, ठीक है। जैसे हम लोग पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में इन चीज़ों को भी पढ़े हैं, इस पर रिलेटेड आपको जो है एक्टिव से पैसिव बताने मतलब हम बताए भी हैं कंसेप्ट। तो इस तरीक़ा से हम हु के बाद यानी V1 V2 V3 क्रिया का प्रयोग करते हैं और ये सही रहेगा करना, ठीक है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है और हु एक रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। इसको हम आगे इसी में अभी कंप्लीट करेंगे कि हु एक रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करता है और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। और हु मतलब इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये कि आपको इस पे रिलेटेड 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए। अभी हम तो ये थोड़ा एकदम बेसिक से जीरो से लेकर के हु का कंसेप्ट बताते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको हु से रिलेटेड यानी रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसको आप बना के आइएगा। छोटा सा भी एरर देगा या मतलब कहीं से भी एरर देगा तो उसको आप कंप्लीट बना के आइएगा, इसलिए इसको शुरू से अंत तक देखते चलिए। और देखिए अगर चैनल पर नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से आप तैयारी कर पाएंगे। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे अब कंप्लीट हु के बारे में अब हम जानेंगे यहाँ पे कि हु का फंक्शन किस तरीके से काम करता है, हु का फंक्शन किस तरीके से काम करेगा उसको अब देखिए। यहाँ पे जो है हु, अब देखिए ये हु जो है हु से पहले जब भी यहाँ पे होगा तो यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आर्टिकल की बात करें तो एन का प्रयोग हम लोग कभी नहीं करेंगे। हु से पहले ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है और यह रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। तो हु से पहले कभी भी आर्टिकल यहाँ पे एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं और हु से पहले जब भी आता है तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी आपको एरर में दिए जाएंगे। और हु से पहले हमारा एक यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, ये एक सब्जेक्ट होता है, ये आपका नाउन हो सकता है या आपका ये प्रोनाउन हो सकता है। हु से पहले यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है, ये एक आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अगर ये चीज़ें अगर यहाँ पे ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होगा तो आगे इसके लिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का चुनाव करते हैं हु के बाद, ठीक है। हु के बाद यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का चुनाव करते हैं इसी सब्जेक्ट के लिए। और इस सब्जेक्ट से पहले अगर नाउन यहाँ पे दिया तो इस नाउन से पहले हमारा यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करना उचित होगा, यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर ये नाउन अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव करना होता है। यानी ये जो हु से पहले यानी रिलेटिव प्रोनाउन और ये जो है आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा या ये आपका रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करेगा, क्योंकि ये दो क्लोज को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। जब भी दो क्लोज को जोड़ेगा तो ये एक रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करेगा और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को बताए हैं ये जो है हु से पहले एक ये भी सब्जेक्ट होता है और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव कीजिएगा। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हु से पहले एक डमी सब्जेक्ट भी आपका आएगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है हु से पहले एक डमी सब्जेक्ट भी आपको मिलेगा जो इट हो सकता है, ठीक है। तो ये इट जो है ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब का ही चुनाव करेगा, ठीक है। ये एक डमी सब्जेक्ट होगा। तो इस तरीक़ा से इसका फंक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये हु के बाद इस हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इस हु के बाद जो है आपको अभी हम बताए हैं कि यहाँ पे डू या डोज या डिड का
प्रयोग कभी नहीं करते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग कभी नहीं होगा। यानी हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके बाद डू डज डिड क्रिया का प्रयोग आप लोग मत कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हु के बाद जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे V1 V2 या V5 क्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है, V1 V2 V3 V5 क्रिया का प्रयोग करेंगे हु के बाद, ठीक है। यानी हु के बाद जब भी आएगा तो यहाँ पे डू डज डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको एरर में दिया जाएगा। अभी हम इस पे क्वेश्चन भी कंप्लीट कराएंगे जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको पूरा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आप लोग को बता रहे हैं। तो ये हु से पहले जो है जब भी यहाँ से हु के बाद जो है V1 V2 या V5 क्रिया का प्रयोग करेंगे, डू डज डिड क्रिया का प्रयोग नहीं करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है इसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो वर्ब का चुनाव करना होगा। इसी जो है हु से पहले जो है यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग वर्ब का चुनाव करते हैं और इस तरीका से इसका फंक्शन काम करता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर पाए। अब देखिए हु जो है यहाँ पे इसका प्रयोग जो होता है हमेशा यहाँ पे लिविंग थिंग के लिए करेंगे, लिविंग थिंग के लिए जो आप लोग को हम शुरू में ही बताए हैं, ठीक है। जब भी इसका प्रयोग होगा तो ये लिविंग थिंग के लिए ही प्रयोग होगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस पर हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लोग इसको बनाइए। देखिए जब भी आपको यहाँ पे अगर दे दिया इट इज़ आई दिया या आपका मी दिया, आपको एग्ज़ाम में एरर किस तरीक़ा से पूछे जाएंगे उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन से कंप्लीट करा रहे हैं। इट इज़ आई या मी, उसके बाद हु यहाँ पे इज या एम या आर, यहाँ पे इज या एम या आर डूइंग दिस वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए तो देखिए यहाँ पे हु एक जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिससे पहले भी एक हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, जिससे पहले भी हमारा एक यहाँ पे सब्जेक्ट ही होगा। तो ये आपको यहाँ पे एरर है, मी नहीं होगा, आई होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक डमी सब्जेक्ट की भी हम बात किए हैं तो यहाँ पे इट का प्रयोग करना सही हुआ, इट का प्रयोग करेंगे और इट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, इज होगा, ठीक है। अब देखिए अभी हम बताए हैं कि ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिससे पहले जो सब्जेक्ट होगा अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर भरेंगे, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आई है तो इस आई के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे एम का प्रयोग करना सही होगा, यहाँ पे आर या इज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीका से इसको हम बना पाएंगे। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है एक दो और क्वेश्चन को हम लोग देखें। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि सी इज द गर्ल या ए गर्ल, ठीक है। हु हैज या हैव डन दिस वर्क। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हु एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ये एक क्या हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ या आपका ये एक रिलेटिव कंजंक्शन भी हुआ, ठीक है। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन भी हुआ या ये आपका एक रिलेटिव कंजंक्शन का भी यहाँ पे काम किया क्योंकि ये दो क्लोज को जोड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है अभी हम आप लोग को बताए हैं कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिससे पहले आपको कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। आर्टिकल कभी भी आपको ए एन आएगा नाउन के साथ तो वो प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है शी इज द गर्ल, अब देखिए यहाँ पे इसके लिए ये कहना सही होगा, ठीक है। और इस गर्ल के अकॉर्डिंग, इसी गर्ल के अकॉर्डिंग आगे जो है हम लोग वर्ब का जो चुनाव करेंगे यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी यहाँ पे अगर दिया सी इज द गर्ल हु हैज या हैव डन दिस वर्क तो क्या हम इसमें जो है ए गर्ल कहना सही बोलेंगे? ये गलत होगा। ये गर्ल अगर आपको एग्जाम में देता है यानी आर्टिकल ए एन के साथ नाउन को जोड़ देता है तो वो गलत हो जाएगा। उसके साथ उस नाउन के साथ हमारा द जो है इसको जुड़ा हुआ आना चाहिए और इसी नाउन के अकॉर्डिंग हम आगे जो है वर्ब का चुनाव करते हैं और उस पोजीशन में हु एक यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीका से इसका फंक्शन हमारा काम करता है।
अब देखिए आगे और भी 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग बनाइएगा। देखिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यू आर ए बॉय या द बॉय, यू आर ए बॉय या द बॉय हु हैज़ या हैव ऑन द मैच। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पे जो है हु एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और देखिए हु से पहले हमारा ए बॉय भी दिया है और द बॉय भी दिया है, तो ए बॉय कहना क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे द बॉय कहेंगे, ये चीज़ें सही होगा। अब देखिए इससे ये एक सिंगुलर नाउन की तरह काम किया, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो प्रयोग करेंगे हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, इसको आप लोग जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन हम एक और लिख रहे हैं, लिखिएगा, लिखिए राम, यहाँ पे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं राम इनवाइटेड सीता। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राम इनवाइटेड सीता, उसके बाद शी is a very good dancer। चलिए इसको आप लोग इस फॉर्म में लिख करके बताइए, क्या इसको हम किस तरीक़ा से लिख पाएंगे। देखिए इसको हम लोग किस तरीक़ा से लिखेंगे, इसको देखिए यहाँ पे इसके लिए तो जगह कम पड़ जाएगा, इधर यहीं पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे जो आएगा राम इनवाइटेड सीता। अब देखिए राम इनवाइटेड सीता हो गया, तो यहाँ पे जो है राम इनवाइटेड सीता हुआ। अब देखिए यहाँ पे सीता के बाद हमारा एक हु एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। अब हु के बाद यहाँ पे क्या हम इस सीता के लिए सी लिखना उचित होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इसी की बात हो रहा है और इसी के अकॉर्डिंग आगे हम लोग वर्ब का चुनाव करेंगे, तो डायरेक्ट ये सी कट जाएगा। ये सी क्या होगा, कट जाएगा, डायरेक्ट इज से उठाइए। ठीक है, तो सी यहाँ पे इसी का ये छुपा हुआ रहता है। ठीक है, इज ए वेरी गुड डांसर। ठीक है, इस तरीक़ा से इसको हम कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको जब हु से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसका फंक्शन हम लोग का इसी तरीक़ा से काम करता है, और इस पे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। और देखिए इसमें कितने प्रकार से एरर आपको पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पे एरर पूछने का जो तरीका होगा, यहाँ पे हु से पहले आर्टिकल ए डाल देगा तो भी एरर हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। हु के बाद डू डिड भी दे तो भी वो गलत हो जाएगा। हु के बाद अगर नॉन लिविंग कोई भी नाउन दे दिया तो भी वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। हु के बाद नॉन लिविंग नहीं होगा, लिविंग थिंग होना चाहिए। ठीक है, और हु से पहले यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है, इस तरीका से, और इसी हु के अकॉर्डिंग, इस हु से पहले जो नाउन प्रोनाउन है, इस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आगे हम लोग वर्ब का चुनाव करते हैं। अगर ये नाउन सिंगुलर नाउन हुआ तो सिंगुलर वर्ब का चुनाव करना होगा, अगर ये नाउन प्लूरल नाउन हुआ तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का ही चुनाव करेंगे। ठीक है, तो इस तरीका से इस हु जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन का काम करेगा, इसका फंक्शन इस तरीका से काम करेगा, और इसका हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से कंसेप्ट बताए। अब आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको आप 100% बना के आइएगा। और देखिए इस पे जो है जैसे रिलेटिव प्रोनाउन और प्रोनाउन का कंप्लीट वीडियो जो है इसी चैनल पे हम अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपको लगभग 10 मतलब वीडियो बना हुआ है। इस पे हर एक जो जैसे रिलेटिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, डेफिनेट प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया, हर एक प्रोनाउन का अलग अलग वीडियो यहाँ पे कंप्लीट रूप से इसी तरीक़ा से हम पढ़ाए हैं। अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो जाइए उन सभी वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या उसका प्लेलिस्ट बना है। अगर उस वीडियो को देखते हैं तो प्रोनाउन से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे तो 100% क्वेश्चन बना के आइएगा। और देखिए चैनल पे आप नए व्यूअर्स हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।